यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते रूसी टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने हमला कर दिया है। यूक्रेन के टैंक ने छिपकर वार किया और रूस का टैंक तबाह हो गया। ये वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं किस तरीके से रूस के टैंक पर यूक्रेन ने हमला किया है। पूर्वी इलाके में रूसी सेना आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते रूसी टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने हमले किया है और सबूत के तौर पर यह वीडियो भी जारी किया है। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने यूक्रेन की सेना की मदद करने वाली 2 बटालियन का पता लगाने के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। कादिरफ ने एक ऑडियो मैसेज जारी करके उनका पता बताने वाले को $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। क्योंकि शेख मंसूरफ और दुदाएफ नाम की इन 2 बटालियन ने रूस के साथ जंग में जेलेंस्की का पूरा साथ दिया। बताया गया कि इन 2 वॉलंटियर बटालियन ने यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर कादिरफ की नाक में दम कर दिया। वही कादिरफ जिन्होंने जंग की शुरुआत से ही अपने लड़ाकों को यूक्रेन में कत्लेआम मचाने के लिए भेज दिया था और उनके खतरनाक लड़ाकों ने रूसी सेना और यूक्रेन के विद्रोहियों के साथ मिलकर मारियोपोल में जो तबाही मचाई वो किसी से छिपी नहीं है। मतलब जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना का सामना एक ऐसी तिकड़ी से हुआ जो जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी और उन तीनों ने मिलकर ऐसा किया भी। उन्होंने मारियोपोल पर कब्जा करने के रमजान कादिरफ के वादे को पूरा करने के लिए पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने कादिरफ के माथे पर भी पसीना ला दिया? बताया गया कि यूक्रेन की सेना को 2 ऐसी बटालियन का साथ मिला जिनमें विदेशी लड़ाके भी शामिल थे। यूक्रेन की सेना की मदद करने वाली इन दोनों बटालियन ने रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों को तगड़ी चोट पहुंचाई। कहा तो यहां तक जाता है कि उन्होंने कई चेचन लड़ाकों को मार भी गिराया। और यही बात पुतिन के वफादार चेचन कमांडर कादिरफ को नागवार गुजरी। उन्होंने जेलेंस्की की मददगार दोनों बटालियन के आकाओं की खबर देने वाले के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। और वो खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन एक ऑडियो मैसेज जारी करके जेलेंस्की के मददगारों के खात्मे के लिए हुंकार भर दी। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी उन्हें शेख मंसूरफ और दुदाएफ नाम की बटालियन का पता बताएगा वो उन्हें $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए देंगे। कादिरफ के इस ऐलान से साफ है कि वो यूक्रेन के मददगारों से किस कदर परेशान है। यानी अब तक जंग में यूक्रेन के कई इलाकों से उसकी सेना को खदेड़ देने वाली तिकड़ी खुद मुश्किलों से घिर गई है। यही वजह है कि रमजान कादिरफ किसी भी हाल में जेलेंस्की के वफादारों का जल्द खात्मा करने के लिए उनका पता लगाने में जुट गए। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। कहा बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, कमजोर हैं। उनके आने के बाद राज्य में हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का फैसला, 1 मई को मजदूर दिवस के दिन पूरे बिहार में निकालेंगे जनशक्ति यात्रा। अपने संगठन के जिलाध्यक्षों को सभी जिलों में जनता दरबार लगाने के निर्देश दिए। झारखंड के धनबाद में बिजली संकट के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। 45 डिग्री तापमान में गर्मी से परेशान हुए लोग। राज्य सरकार से 24 घंटे बिजली देने की मांग। उधर यूक्रेन ने अपने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक मैदान में बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई और कुछ सैनिक उस पर हमले की तैयारी करते दिखे। सबसे पहले जवानों ने मिसाइल सिस्टम से अपने टारगेट को लॉक किया और फिर सटीक निशाना लगाया। जैसे ही मिसाइल दागी गई, उसकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। एक के बाद एक कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे मिसाइल सिस्टम से चुन चुनकर टैंकों को निशाना बनाया गया। वहीं एक हमला जंगल में छिपे सैनिकों पर भी किया गया, जिसके बाद चारों तरफ धुएं का गुबार छाया नजर आया। और जिस स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की फौज ने पुतिन की सेना पर हमले का दावा किया, उसे यूक्रेन नहीं बनाया है, जिनका इस्तेमाल जंग की शुरुआत से ही जेलेंस्की की फौज कर रही है। और इस मिसाइल सिस्टम की मदद से कुछ सेकंड में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, जमीन पर दुश्मनों पर काल बनकर तो ये टूटती है, साथ ही हवा में उड़ रहे हेलीकॉप्टरों को भी ढेर कर सकती है और इसके जरिए 5 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह किया जा सकता है। जबकि वजन कम होने की वजह से इसे कंधे पर आसानी से रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। दिल्ली और पंजाब सरकार जनहित की योजनाएं साझा करेंगी। केजरीवाल सरकार ने पंजाब सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत ये दोनों सरकारें जनता के लिए बनाई गई अपनी अपनी योजनाएं एक दूसरे के साथ साझा करेंगी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है। मुंबई के जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक महिला गिर गई।
इस दौरान वहां मौजूद रेलवे पुलिस के एक जवान ने तुरंत कूदकर उस महिला की जान बचाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान कालीमठ मंदिर में पूजा की। जापोरिजिया में रूस की सेना को बड़ा झटका लगा है। रूस का Su-34 लड़ाकू विमान यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त विमान का वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुतिन की सेना पीछे होती जा रही है। रूस का लड़ाकू विमान भी ढेर कर दिया है यूक्रेन की सेना ने, और रूस के लड़ाकू विमान जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, इसको ध्वस्त कर दिया है। ये Su-34 लड़ाकू विमान बताया जा रहा है जिसको यूक्रेन ने मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने इसका वीडियो भी सबूत के तौर पर जारी किया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे घातक हमला करने का दावा करके सबके होश उड़ा दिए। रूस के रक्षा विभाग ने एक वीडियो जारी कर यह बताया कि उसने एक रात में यूक्रेन का नक्शा बदल दिया और यूक्रेन पर इतने बम बरसाए कि गिनना मुश्किल हो गया। एक बार जो तोपें गरजी वो फिर रुकी ही नहीं। रूस के मुताबिक इस हमले में उसने यूक्रेन के 87 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें मौजूद तकरीबन 500 सैनिकों को एक रात में मौत की नींद सुला दिया गया। 500 enemy personnel, 59 armored vehicles, artillery mounts and cars were destroyed. रूस का दावा है कि यूक्रेन को इस जबरदस्त हमले में काफी नुकसान झेलना पड़ा। 500 सैनिकों के अलावा उसे कई टैंक, तेल के डिपो और यहां तक कि अपना शक्तिशाली S-300 मिसाइल सिस्टम भी खोना पड़ा। LIC IPO का प्राइस बैंड तय हो चुका है। LIC ने अपने 21,000 करोड़ रुपए के IPO का प्राइस बैंड 902 रुपए से 949 रुपए तय किया। एक लॉट में कम से कम खरीदने होंगे 15 शेयर। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप, राजस्थान में RAS भर्ती में बड़ा घोटाला। कांग्रेस नेताओं ने 40% अभ्यर्थियों को RAS इंटरव्यू में करवाया पास। CBI से जांच की मांग। बीजेपी के पूर्व विधायक चित्तरंजन शर्मा के चाचा की बिहार के जहानाबाद और भाई की मसौड़ी में गोली मारकर हत्या। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। युद्ध में रूस ने यूक्रेन के 141 लड़ाकू विमान और 110 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। 589 UAV, 272 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2588 टैंक, 292 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया है। यूक्रेन के 141 यहां पर विमान मारने का दावा किया गया है। तो जंग को 63 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन की सेना पुतिन की सेना के आगे कमजोर जरूर है, लेकिन लगातार झटका दे रही है पुतिन की सेना को, और कई मौकों पर वो आगे भी निकल चुकी है, जिसमें ये दावा किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से कि 2588 टैंक, 292 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया है। उधर रूस में एक महिला पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया। दावा किया गया कि उसने मारियोपोल में किए रूस के हमले से जुड़ी एक फेक न्यूज फैलाई। तो वहीं यूक्रेन के आरोप है कि रूस ने उसे सच दिखाने की सजा दी। और मारियोपोल में रूस के फैलाए आतंक को टीवी पर दिखाने का खमियाजा मारिया पोनोमरेंको को इस तरह भुगतना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रूस के मुताबिक इस पत्रकार ने जंग से जुड़ी झूठी खबर फैलाकर रूस की साख पर बट्टा लगाने का